मैं कंचन डोगरा ने हर पल और हर लम्हा हमारे चारों ओर जुर्म का गंदा खेल खेला जा रहा है। मुजरिम बेखौफ होकर सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे। आपको खबरदार करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम हर पल जुर्म पर नजर रख रहे हैं। हम कर रहे हैं आपके लिए तफ्तीश। अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन, बस या फिर हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये शातिर गिरोह मौजूद हो सकता है। वो ऐसा शातिर है जो आपसे दोस्ती का दावा करेगा। दावा भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि दोस्ती की गहराई तक जाने की कस्में खाएगा। आप उसकी मीठी चुपड़ी बातों के जाल में फंसकर उसका विश्वास कर लेंगे और फिर वो आपका उल्लू सीधा करके अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। लेकिन आपको इससे बचना है, क्योंकि वो एक शातिर दोस्ती का नाटक करके आपको चूना लगा सकता है। क्योंकि एक ऐसे ही मामले में जम्मू आरपीएफ एक कुख्यात अपराधी अंगूर चौधरी को गिरफ्तार कर चुकी है। देखिए ट्रेनों में ठगी करने वाले एक शातिर की ये तफ्तीश। रेल ठग की गिरफ्तारी। ठग के निशाने पर रेल मुसाफिर। फिल्मी अंदाज में देश के अलग अलग हिस्सों में करता था ठगी। इस शख्स का नाम अंगूर चौधरी है। पुलिस के अनुसार ये कोई आम अपराधी नहीं है, बल्कि जम्मू व कश्मीर पुलिस और जम्मू आरपीएफ की नाक में दम करने वाला एक शातिर अपराधी है। जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में इस कुख्यात अपराधी अंगूर चौधरी को पकड़ा था। पुलिस के मुताबिक बहुत लंबे समय से वह जम्मू कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। पिछले काफी लंबे समय से लगातार सक्रिय चौधरी को जीआरपी और आरपीएफ ने एक संयुक्त ऑपरेशन में जम्मू रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने का तरीका ऐसा कि पूरी तरह से जो फिल्मी कहानी की तरह नजर आता है। काफी समय से लगातार अंगूर चौधरी जो है वो जम्मू कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में कोशिश कर रहा था कि अपराधी गतिविधियों को अंजाम दे सके। हजारों जो यात्री हैं उनको ठगने की कोशिश उसने की, और मोडस ऑपरेंडी लगातार कोशिश करता था कि नशीले पदार्थ खिलाए जाएं और लोगों को गुमराह किया जाए। बहला फुसला कर जो मीठी बातें हैं वो करता था, और उसके बाद पूरी जो उनका साजो सामान था, ज्वेलरी सामान था, वो लेकर पैसे लेकर वो हो जाता था रफू चक्कर। रेल यात्रियों के लिए बड़ा खतरा बन रहे इस अपराधी को रेलवे पुलिस ने फिल्मी अंदाज में रंगे हाथों पकड़ लिया है। जम्मू रेलवे स्टेशन के परिसर के भीतर कुख्यात अपराधी की उपस्थिति के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के तुरंत बाद उसे आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया था। जिस समय उसकी गिरफ्तारी हुई उस समय भी अंगूर चौधरी 2 रेल यात्रियों को ठगने में लगा था। पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले इस अपराधी ने कथित तौर पर 2 रेल यात्रियों को कुछ नशीले पदार्थों के साथ चाय पिलाई, जिससे वो गए थे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि पुलिस इस अपराधी के पीछे लगी थी और वह समय पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस द्वारा इन यात्रियों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने बताया कि कैसे अपराधी अंगूर चौधरी ने उन्हें बहकाया और धोखा दिया। इसके खिलाफ मुकदमा थे, कई मुकदमात में ये गिरफ्तार होकर बेल आउट हुआ था। फिर से हमें इसकी तलाश थी। जब हमें ये इतला मिली कि वो जम्मू रेलवे स्टेशन के प्रेमाइस में कहीं घूम रहा है, तो आरपीएफ और जीआरपी ने जॉइंटली एक उसकी सर्च वो जारी की। तलाश के दौरान हमें जब वो मिला, उसके साथ के पैसेंजर्स मिले। जो 2 और रेलवे के पैसेंजर उसके साथ थे वो बिल्कुल बेहोश थे, उनमें कोई होश नहीं थी। जब हमने उनको इसको कस्टडी में लिया, हम उन दोनों पैसेंजर जो 2 व्यक्ति और साथ थे उनको हमने इमीडिएटली हॉस्पिटल रश किया, उनका ट्रीटमेंट करवाया। देर बाद जब उनको होश आया, जब हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हुए,
तो उन्होंने पूरी वो कहानी नरेट की। उन्होंने बताया कि कैसे हमें इस आदमी ने लूअर किया, हमारे साथ पहले हो लिया और फिर हमें वर्गला के धोखा दे के रेलवे स्टेशन के प्रेमाइस से बाहर ले गया और हमें चाय ऑफ़र की। हमने वो चाय पी, उसके बाद हमें कोई पता नहीं हो गया। फाइनली जब उनकी होश वो रिगेन हुई, जब वो होश में आए, उन्होंने वो सारी कहानी कही। जांच के दौरान अंगूर चौधरी के द्वारा किए गए कई अपराधों का खुलासा हुआ है कि वह कैसे धोखे से बेगुनाह रेल यात्रियों को ठगता था। इस आरोपी ने बताया कि उसका काम करने का तरीका ये था कि पहले यात्रियों को लुभाता था और कुछ जहरीले पदार्थों के साथ चाय की पेशकश करके उन्हें बेहोश कर देता था। उनके बेहोश होने पर अच्छी तरह से आश्वस्त होने के बाद यात्रियों के सारे पैसे, जेवर और अन्य कीमती सामान चंपत हो जाता था। पहले तो he would make the passenger unconscious, he would sedate him and make him unconscious। जब अब उसको पूरा यकीन हो जाता था कि ये बिल्कुल अनकॉन्शियस है, तो इसमें व्यक्ति में कोई होश नहीं है, वो इसके साथ जो भी सामान होता था, पैसा, सोना, बाकी बिलोंगिंग्स चोरी करके ले जाता था। बता दें कि इस प्रकार खाने पीने की चीजों में किसी को नशीला पदार्थ मिलाकर देना उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है। इसको अधिक मात्रा में देने से लोगों की अचानक मृत्यु भी हो सकती है। हैरानी की बात तो ये है कि अपराधी अंगूर चौधरी ने राज्य के भीतर और बाहर निर्दोष रेल यात्रियों को लूटने और ठगने की अपनी सभी आपराधिक गतिविधियों के लिए इसी तरह के तौर तरीकों का इस्तेमाल किया। उसका आपराधिक रिकॉर्ड बताता है कि वह रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा था। चूँकि उसकी आपराधिक गतिविधियां निर्दोष रेल यात्रियों के जीवन के लिए खतरा है, इसीलिए उस पर PSA लगाने के लिए एक उपयुक्त मामला पाया गया। GRP जम्मू द्वारा तैयार एक डोजियर, जिसमें अंगूर चौधरी द्वारा की गई सभी गैर कानूनी गतिविधियों का विस्तृत सारांश शामिल है, उसे PSA के तहत हिरासत में लेने के आदेश जारी करने की सिफारिश के साथ उपायुक्त जम्मू को भेजा गया था। कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर की रेलवे पुलिस लगातार रेलवे स्टेशन पर सर्च जो है वो करती रहती है, तफ्तीश करती रहती है, ताकि जो अंगूर चौधरी जैसे खूंखार अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जा सके। और इस समय भी आप देख सकते हैं लगातार 2400 घंटे सर्च जो है जम्मू कश्मीर पुलिस अपने डॉग स्क्वाड के साथ, अपने जो हाई टेक गैजेट्स हैं उनके साथ यहाँ पर लगातार जो ये छानबीन है वो करती रहती है। आने जाने वाले हर एक यात्री पर प्रॉपर निगरानी जो है वो रखी जाती है। इसी का कारण है कि अंगूर चौधरी जैसे खूंखार अपराधी को जम्मू कश्मीर की रेलवे पुलिस ने यहां पर जो है अपने गिरफ्त में किया है। और लगातार उसके बाद भी जो सतर्कता है उसमें जो है जम्मू कश्मीर की रेलवे पुलिस की कमी जो है वो नहीं आई है। जिस तरह से आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पर अभी भी लगातार चेकिंग कर रही है कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं और क्या कुछ जो यहाँ पर लोग हैं वो अगर किसी भी तरह की संदिग्ध चीज़ दिखती है, कुछ शक होता है तो उसे पकड़ने की कोशिश की जाती है। हमारे साथ पुलिस ऑफिसर हैं। सर, ये सर्च रेगुलर चलती रहती है और क्या आप यात्रियों को सुनिश्चित करते हैं कि वो सेफ? ये डेली बेसिस पे जो हमारी सर्च अभियान है ये चलता रहता है और हम कोशिश करते हैं कि जो जितने भी यात्री हैं वो उनकी सुरक्षा रहे। अगर कोई भी जिस पर कोई शक होता है तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं और उसको चेक करते हैं। अगर कोई वैसी चीज़ होगी तो उसको बाजरी या डाक स्क्वाड और अपने जितने भी हैं बम डिस्पोजल वाले वो उसी टाइम तुरंत एक्शन कर लेते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने बताया बॉम्ब स्क्वाड और अगर बात करें या जितने भी हमारे डॉग स्क्वाड हैं वो 2400 घंटे यहाँ पर तैनात रहते हैं और नाकाबंदी कर कर लगातार चेकिंग जो है वो चलती रहती है ताकि अंगूर चौधरी जैसे जो खूंखार अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जा सके। हमने जब इसके पीछे मुकदमात देखे और उसकी क्राइम करने की जो तकनीक हमने देखी, इस सब पे हमने गौर किया तो हमें लगा कि जो तरीका है और जो ये इस्तेमाल करता है वो काफ़ी ख़तरनाक है, वो पैसेंजर्स की सिक्योरिटी के लिए बहुत ख़तरनाक है, तो उसका वो डिटेन करना लाजमी हो गया था। तो हमने उसके मुकदमात के बिना पे, उसकी जो एक्टिविटीज़ थी उनके बिना पे एक डोजियर तैयार किया जम्मू GRP जम्मू से, जिसको हमने डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर पेश किया और उसकी बिना उन ग्राउंड्स पे DM जो हैं डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने उसके डिटेंशन का ऑर्डर जारी किया अंडर PSA और हम उसका PSA जो है एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो गया। GRP जम्मू की सिफारिश के अनुरूप चौधरी
यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट जम्मू ने पीएसए के तहत अंगूर चौधरी को हिरासत में लेने का आदेश जारी किया था। इस अपराधी के पकड़े जाने के बाद जम्मू कश्मीर रेलवे पुलिस ने ऐसे सैकड़ों यात्रियों को बचा लिया जो इस आरोपी का शिकार हो सकते थे। मैं यही कहूँगा कि काफ़ी हद तक जो है ये रिलीफ मिला सभी पैसेंजर्स को जो जिनको ये खतरा था इस किस्म के क्राइम का, जो वो धोखे से उनको कुछ खिला के पिला के उनको बेहोश करके उनका सामान सोना बकला। यह हर यात्रा करने वाले मुसाफिर के लिए एक सबक है कि वह अपनी यात्रा के दौरान कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करे। वह क्यों न आपके साथ बहुत ही घनिष्ठता दिखाए, आपको हर अनजान व्यक्ति से सतर्क रहने में ही भलाई है। हम पैसेंजर्स को यही कहते रहते हैं, यहाँ पे जो भी हमारा अमला यहाँ डिप्लॉयड रहता है हम उनको बताते रहते हैं, हम बाज़ाब्ता एक अनाउंसमेंट भी करते हैं कि इस तरह के व्यक्ति से बिल्कुल सतर्क रहें, होशियार रहें। कोई भी ऐसा जो जाना पहचाना बंदा नहीं है जिसको आप जानते नहीं हो, कोई भी चीज़ ऑफर करता है खाने या पीने के लिए, उससे बिल्कुल परहेज करें। अगर आप भी रेल से, बस से या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते हैं तो अपनी सतर्कता, अपनी अलर्टनेस का लेवल थोड़ा और बढ़ा लीजिए, क्योंकि अंगूर चौधरी जैसे मासूम लोग दिखने वाले जो खूंखार अपराधी हैं वो लगातार कोशिश करते हैं कि आपको ठगा जा सके। और अगर किसी भी तरह का कोई व्यक्ति आपको बहला फुसला कर कोशिश करता है कुछ खिलाने पिलाने की, तो कोशिश कीजिए कि वो कोई भी जो ऐसा पदार्थ है वो आप ना लीजिए। और जल्द से जल्द अगर संदिग्ध कोई चीज़ आपको दिखती है तो जीआरपी, आरपीएफ या जम्मू कश्मीर पुलिस को या कोई भी पुलिस आपके आस वहां पर वो खबर दें, ताकि अंगूर चौधरी जैसे जो अपराधी गतिविधियां करने की कोशिश करते हैं वो अपने नापाक इरादों में कभी भी कामयाब ना हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा के साथ तफ्तीश के लिए मैं रजत वोरा। तफ्तीश अभी जारी है, कहीं जाइएगा नहीं, हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26. वेलकम बैक। अब एक ऐसी खबर की तरफ चलते हैं। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो फिर अपने टीवी स्क्रीन से जरा दूर हो जाइए, क्योंकि इस खबर को देखने के लिए आपके पास दिल नहीं, पत्थर होना चाहिए। ये खबर देखने के बाद आपका दिल लरस जाएगा, रूह कांप जाएगी। अगर आप में जर्रा बराबर भी इंसानियत है तो आप इस खबर को देखकर और कह उठेंगे कि ए दोस्त, तूने ये क्या किया? दोस्त ने दोस्त का क्यों किया कत्ल? दोस्ती को लहूलुहान करती देखिए हमारी ये तफ्तीश।
कातिल दोस्त, दोस्त ना रहा, दोस्त ने बनाई दोस्ती की कब्र। रोती बिलखती ये औरत जो दिखाई दे रही है, इसकी अब दुनिया लुट चुकी है। जिंदगी में अब गम के काले बादल छा चुके हैं। अब इसकी हंसती खेलती जिंदगी वीरान हो चुकी है। सुहाग इससे छिन चुका है, मांग का सिंदूर मिट चुका है। इसके बच्चे अब यतीम हो चुके हैं। इस विधवा के पति की हत्या कर दी गई है। उसका हत्यारा कोई गैर नहीं बल्कि उसका अपना ही दोस्त था। ये मेरा भाई है राजेंद्र। कभी कभी कंपनी में भी जाते थे। मेरे को भाभी ने करीब 1:19 पर 18 पर फ़ोन किया था कि तुम्हारे भाई नहीं आए संडे की रात को। सुबह में पता लगा 1 बजे के। तब मैंने इधर उधर पूछा था तो जिसने बताया मैं वहाँ देख के भी आया। फिर इस लड़के को मेरे को पता लगा कि ये इसके साथ में था। वहाँ पोस्टर लगाने गया राम कुमार के यहाँ, तो वहाँ कोई लोकल बंदा तो जानता नहीं है इसको, नहीं देखा है। मगर वो लड़का ये बोल रहा था कि ये यहाँ से खाना वाना खा के चले गए थे, जो काम करने वाले थे। सोलन जिले के बद्दी में एक प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने दोस्त का कत्ल कर उसकी लाश कर दी थी। पुलिस के अनुसार आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पहले आरोपी ने 34 वर्षीय दोस्त को खूब शराब पिलाई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। बाद में उसी कमरे में आरोपी ने एक गड्ढा खोदकर लाश को वहीं गाड़ दिया। संडे वाले दिन काम करके पैसे भी नहीं मिले थे, ना इसके ना उस लड़के के, जो अभी मैंने रिपोर्ट लगाई थी। उसके बाद में देखो कि फिर जपाची करी, मैंने प्यार से ही पूछा, गाली गलौज नहीं करी उसके साथ। ये सोचने वाली बात है कि कोई दोस्त कैसे अपने दोस्त के साथ मौत का ऐसा घिनौना खेल खेल सकता है, लेकिन ऐसा ही हुआ है। पुलिस के अनुसार साथ काम करने वाले दोस्त ने अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद आरोपी ने अपने ही कमरे में लाश को दफन भी कर दिया। आरोपी ने ऐसा सबूत मिटाने के लिए किया था, लेकिन जुर्म छुपाए नहीं छुपता है। खून के छींटे आस्तीनों तक आ जाते हैं और आस्तीन के सांप बेनकाब हो जाते हैं। ये बोला कि हम लेबर चौक पे हम 4 बंदे थे। एक तो बिग बाजार के पीछे से निकल गया था, वो तो उसकी रास्ता उधर होगी। वहाँ से ये 3 आए हैं। 3 से एक धर्म कांटे की बसंती बाग से आगे शोरूम है, वहाँ बराबर कोठी, वो एक वहाँ रहता है भरत नाम का, वो उत्तराखंड का है। तो उसकी बीवी खुद लेके आई थी। ये भी उसी दिन रात में और गया है दारू पी के उसके साथ। फिर इसी ने मेरे को कमरा दिखाया था उसका। उसके बाद में देखो कि मैं इसको थाने लेके गया था। मंगल की शाम को मैंने पकड़ा इसको वहाँ से। इन मासूम बच्चों को बेशक पुलिस बाप की लाश देखने के लिए रोक रही है, ताकि उनके मासूम दिल पर कोई बुरा असर ना पड़ पाए, लेकिन उनकी जिंदगी अब यतीमी और बेचारगी के जिस अंधेरे में भटकने जा रही है, उसके बारे में सोचकर ही हर हमदर्द दिल खून के आंसू रो रहा होगा। ये बिन बाप के बच्चे अब हमेशा उस मनहूस वक्त को कोसेंगे, जब उनसे एक जालिम हत्यारे ने उनके बाप का साया ही हमेशा। जरा सोचिए, क्या कोई दोस्ती जैसे मजबूत रिश्ते को भी एक झटके में खूनम खून कर सकता है? हमने क्या तरक्की कर ली है? अब क्या दोस्ती दोस्त का खून करके ही निभाई जाएगी? अगर एक दोस्त ने अपनी प्यास अपने ही दोस्त के लहू से बुझाई है, तो इसका मतलब साफ है कि अब दोस्ती जैसे रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह गया है। इंसान भेड़िया बन चुका है और अब वो जानवरों को भी मात देने लगा है। पुलिस के अनुसार मुलजिम ने अपने बयान में कबूल किया है कि 6 नवंबर को 4 दोस्तों ने बद्दी में पहले शराब पी और उसके 2 चले गए। बाकी 2, जिसमें से वो खुद और मकतूल राजेंद्र, उसके कमरे में सोने चले गए। जैसे ही वो कमरे में पहुंचे तो मृतक राजेंद्र पेशाब करने के लिए जैसे ही बाहर निकला तो वो अचानक गिर गया। आरोपित के अनुसार उसे पता भी नहीं था कि राजेंद्र बाहर गिर पड़ा है। वो सो गया था और जब वो सुबह उठा तो देखा कि राजेंद्र की मौत हो चुकी थी। वो बहुत डर गया था और उसने डर के मारे राजेंद्र को अपने ही कमरे में दफना दिया। एसएचओ बद्दी दयाराम ने कहा कि शव को नालागढ़ में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 302 और दर्ज कर लिया है। दिनांक 8/11/2022 को श्रीमती लक्ष्मी ने थाना कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पति राजेंद्र सिंह घर वापस नहीं आया। उसकी सूचना के आधार पर थाना में मैंने राजेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और सीडीआर के लिए अप्लाई किया था।
जो सीडीआर अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी। आज दिनांक 13/11/2022 को प्रातः ही तरसेम चौधरी निवासी जुटी कल्ला ने दूरभाष पर बताया कि नईम अंसारी जो जुटी कल्ला में प्रेम के मकान में रहता है कि कमरा से बदबू आ रही है। जिस सूचना पर मैं अपने दल बल के साथ कबड्डी एसपी श्री प्रियम गुप्ता जी और तहसीलदार के साथ आए। जब हमने कमरे को देखा तो कमरे में पक्के फर्श को उखाड़ करके गड्ढा बनाया था जिसके अंदर मृतक की लाश थी। मृतक के भाई राजकुमार को बुलाया गया और मृतक की पत्नी भी साथ आई तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि अब राजेंद्र सिंह ही नाश है। जो नईम अंसारी था वो गुमशुदगी की तलाश करने के लिए पुलिस को शिकायत पीड़ित पक्ष लक्ष्मी को गुमराह करने के लिए उसने एक बहाना बनाया था कि राजेंद्र सिंह का कोई दोस्त जिसका नाम प्रेस है और हरियाणा रहने वाला है, जिसने अपना एजेंट चेंज कर दिया है, उसे शादी करने के लिए हरियाणा गया हुआ है। जो पुलिस और उसके बाद जब हमने नाश को बाहर निकाला तो उन्होंने ये शनाख्त कर लिया कि भाई ही नाश है और उसके शरीर में घाव के चोट लगे थे। उसके उपरांत हमने इसकी तलाश की, स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की टीम ने मौका वारदात पर पहुंचकर मृतक के शव को गड्ढे से बाहर निकाला। फिर उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ के सिविल अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शुरू से ही पुलिस को आरोपी के बयानों में विरोधाभास दिखाई दे रहा था, इसलिए आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त में है। घटना के एक हफ्ते बाद यानी 13 नवंबर को जब आसपास के लोगों को कमरे से बदबू आने लगी तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को गड्ढे से बाहर निकाला और अपने कब्जे में लेकर लाश को पोस्टमार्टम कराया। मृतक की लाश का पोस्टमार्टम कराने के लिए विशेष विधि की जाए। जो भी मैंने सूचना प्राप्त की तो उन्होंने कहा कि लाश शिमला के लिए रेफर कर। वहीं मृतक राजेंद्र के भाई ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने मामले को दर्ज करने में देरी कर दी। राजेंद्र के भाई का कहना है कि पहले पुलिस ने हमें बहुत देर तक इंतजार कराया। मुझे जैसे ही मेरी भाई ने कि मेरा भाई कल रात से ही घर नहीं आए तो मैं पहले इसके दोस्त के पास गया था जिसके साथ वो काम करने के लिए गए हुए थे। वहाँ मैंने इनसे पूछताछ करी तो पुलिस वालों ने पूछताछ करी, इसके बयान लिखे, मगर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जिस दिन मैं गया था रिपोर्ट नहीं लिखी थी। शाम को इनने मेरे को मेरी भाभी से और मेरे को खड़ा कर दिया और उससे पूछा कि हाँ भाई बता क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ गया। जो उसने बोला वही पुलिस वालों ने लिखा, वही उनने सोचा। उसके बाद में हमसे ये बोले अगर तुम्हारे लिए कुछ पता होता है तो तुम बताओ मुझे। हमारे कई चक्कर लग गए, कम से 8-9 चक्कर लग गए थाने, मगर इन्हें हमारी सुनी नहीं। हम यही कह रहे हैं कि पता करो, पूछो, कुछ नहीं। उसके बाद में हम चक्कर आज 11 तारीख को गए थे तो ये लड़का बोल रहा था, जब 11 तारीख को गए उससे पहले मैं लेके गया था मंगल को, तो ये लड़का बोला किसी परवीन का फ़ोन आया था अम्बाला का रहने वाला है, ये बोला इस लड़के। अब कल 11 तारीख को परसों गए थे तो परसों ये बोल रहा था कि देखो कि वो परवीन का फ़ोन आया, अम्बाला बैठ के चला गया मैं। और अब तफ्तीश वार्निंग। ये वार्निंग आपके काम की है जो आपको जुर्म का ईंधन बनने से बचा सकती है। देखिए तफ्तीश वार्निंग। आजकल साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड सबके लिए सिरदर्द बनता जा रहा है, जहां हर रोज कुछ न कुछ तकनीकी विकास हो रहा है। क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों का भी दायरा बढ़ता जा रहा है। आए दिन हमारी पुलिस और साइबर सेल से जनहित में कुछ न कुछ मैसेज जनता के बीच में आते ही रहते हैं। किसी जानकार की व्हाट्सएप डीपी लगा हुआ मैसेज आता है तो उस पर आप रिस्पॉन्ड करना अवॉइड कीजिए। आज जो हम आपको दिखा रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा और आप दिल्ली पुलिस के द्वारा अपनाए गए इस यूनिक तरीके की तारीफ किए बिना नहीं रह सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक 17 सेकंड का ऑडियो वीडियो शेयर किया है जिसमें ऑनलाइन मुफ्त की मिलने वाली चीजों को खैरात के बराबर बताने की कोशिश की गई है। फिल्म अदाकार राजकुमार की फिल्म है जिसमें राजकुमार अपने चिर परिचित अंदाज में कहते हैं, जानी हम खैरात नहीं लेते। तो सर आपको कंपनी की तरफ से 18 लाख का इनाम निकला है। जी सर, मैं कंपनी से विजय वर्मा बात कर रहा हूँ। सर आपको कंपनी की तरफ से 12 लाख का इनाम लगा है सर। यानी हम खैरात नहीं लेते। इस 17 सेकंड के वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि जनता को भी मुफ्त की मिलने वाली चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। कंपनी की तरफ से 12 लाख का इनाम लगा है सर। यानी हम खैरात नहीं लेते। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको
ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम से बचने का ये तरीका बहुत पसंद आएगा और आप भी सतर्क रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा की गारंटी है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ना जुर्म रुका है और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। अगले हफ्ते इसी जगह इसी टाइम जारी रहेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।